गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के लिए मैथ्स में थ्योरम 6.3 लेकर आया हूँ। 6.3 क्या कहता है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, अर्थात मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है और इसी के साथ लगता हुआ पी क्यू आर भी एक त्रिभुज है और त्रिभुज में आपको इस प्रकार है कि कोण ये कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये भी बराबर PD ले लेते हैं और AC बराबर PE ले लेते हैं और इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे मान लिया ये BC तथा PQR दो ऐसे त्रिभुज हैं कि कोण ये किसके बराबर है, कोण P के बराबर, कोण B बराबर है कोण Q के, तथा कोण C बराबर है कोण R। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक, क्या सिद्ध करना है, देखिए फिर से मैं बता रहा हूं। कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के प्रमेय के अनुसार। आप प्रमेय को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये निकल कर आएगा। और इस प्रकार से कोण मैंने लिख दिया है कि ए बी सी और पी क्यू आर दो ऐसे त्रिभुज हैं कि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है। तो सिद्ध कर रहा है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। सिद्ध करने के लिए हम एक रचना ले करते हैं। रचना क्या लेते हैं, ये भी बराबर PD तथा ये C बराबर PE लेकर DE क्या किया, मिला दिया। जब हम लोगों ने मिला दिया इसको, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अब हम लोगों के पास इस त्रिभुज के अलावे एक त्रिभुज था PQR, लेकिन अब एक नया त्रिभुज हो गया PDE। आइए PDE में पहले देखें, है ना। तो प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में क्या है भी, ये भी बराबर है आपका PD, ये रचना से है। कोण ये बराबर है कोण P, ये प्रमेय में दिया है। ये C बराबर है PE, ये भी रचना से है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया, समान समता नियम, यस ये यस, सर्वांग समता नियम यस ये यस। आप लोगों ने 9 में समान समता नियम 4 नियम आप लोगों ने पढ़ा था। भुजा 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 अर्थात यस यस यस,
ये कौन कौन, सॉरी ये यस ये कौन भुजा कौन, यस ये यस भुजा कौन भुजा, और आर एच एस राइट एंगल, हिपोटेनियस और साइड, अर्थात कर्ण, समकोण, कर्ण और भुजन। तो क्या हो गया, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी डी ई। जब ऐसा हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया भाई, हो गया कोण बी बराबर कोण डी तथा कोण सी बराबर कोण, परंतु कोण बी बराबर कोण पी बी कोण क्यू है, और कोण सी बराबर क्या है, कोण आर। परमे में दिया ही, तो ऐसी स्थिति में जब परमे में दिया है तो कोण बी यानी कि कोण डी बराबर हो गया कोण क्यू, और कोण ई बराबर हो गया कोण आर, ई हो गया। अब देखिए इस तरह का आप लोगों ने 9 में एक थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो आपका संगत कोण क्या होता है, समान होता है। भाई यहां संगत कोण ही आ गया एक तरह से, ऐसे ये कोण इस कोण का संगत है और ये कोण इस कोण का संगत है। जब संगत है तो डी समांतर हो गया क्यू आर का, इसलिए डी समांतर हो गया। यहां लिख दीजिए संगत कोण बेटर होगा, समझ में आएगा आपको। और इसलिए डी समांतर क्या हो गया, क्यू आर। जब ऐसा हो गया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पर में 6.1 में पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि पी डी बटे पी क्यू बराबर हो गया पीई बटे पी आर, हो गया। परंतु अब देखिए अब क्या होगा, पीडी किसके बराबर है भाई, रचना में हम लोगों ने लिखा है पीडी ए बी के बराबर है, और पीई किसके बराबर है, पीडी बराबर किसके है, ए बी के बराबर, और पीई किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर पीई बटे पी आर। अब ए बी बटे पी क्यू और पीई नहीं, पीई तो पीई के बराबर क्या है, ए सी बटे पी आर। अब ध्यान से देखिए आप लोगों ने देख लिया ए बी बटे पी क्यू कब आया, जब हम लोगों ने इस लाइन को खींचा था ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर। यदि हम लोग इसके जगह इसके मतलब कि क्यू आर के समांतर बीई आया, यदि हम लोग इस तरह से लाइन लिए रहते तभी ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर आया रहता। केवल हम लोग इसलिए कि हम लोगों ने पी क्यू पर डी लिया और पी आर पर ई लिया, इसलिए पी क्यू और पीई आर का भुजाओं का यहाँ उल्लेख आया। यदि हम लोगों ने इस रेखा को इस तरह से या इस तरह से खींचने का प्रयास किया होता तो इसका परिणाम भिन्न होता। अर्थात क्या होता है, इस प्रकार लिखा था ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। इसलिए क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। कौन सूत्र से,
भुज यस 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 भुजा 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 सूत्र से ये क्या हो गया, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR का। यहाँ ये प्रूफ हो गया। लेकिन एक चीज आप लोगों ने पढ़ा है 9 में और 10 में, अब पढ़ रहे हैं। 9 में हम लोगों ने सर्वांग समता पढ़ा था, यहाँ लिखा भी है सर्वांग समता नियम SAS, और यहाँ समरूपता नियम आ गया। दोनों में डिफरेंस है। समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर है? समरूपता और सर्वांग समता में अंतर है। सर्वांग सम में जो दो चित्र हम लेते हैं, जो दो बहुभुज लेते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, त्रिभुज की ही बात करते हैं, तो इसको इसकी तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के और इसके तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं, ये होते हैं सर्वांग सम। सर्वांग का अर्थ होता है सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। जब सभी अंग बराबर हो तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वांग सम। और समरूप का अर्थ होता है क्या? समरूप का अर्थ होता है सम जोड़ रूप, एक ही रूप का, बराबर रूप का, एक जैसा दिखाई पड़ता है, वो बराबर होता नहीं है। तो यहाँ बराबर ये दिखाई कब पड़ेगा? जब इसका तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होगा तो ये समरूप दिखाई पड़ेगा। अथवा इसकी भुजाएं, मान लीजिए ये जितना बड़ा है इससे दुगुना ये बड़ा है, ये बड़ा है जितना उससे दुगुना ये बड़ा है, और ये भुजा जितना है उससे दुगुना ये बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये समरूप होगा। ठीक है, तो समरूपता में और सर्वांग समता में इतना अंतर है कि सर्वांग समता में सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, और समरूपता में सभी केवल कोण बराबर होते हैं, भुजाएं उसका बराबर होना जरूरी नहीं है। आज के लिए इतना ही। ये थ्योरम 6.3 थ्योरम आप लोगों का आज कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।